तक दबंग पुलिस के सीन फिल्मों में देखने को मिलते थे। डिप्टी कमिश्नर राजौरी को मुतलका एसएचओ ने पुलिस स्टेशन राजौरी के गेट के बाहर रोक दिया। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों ने वाज़ेह अंदाज में डीसी की गाड़ियों को रोककर बताया कि हमें स्टेशन हाउस ऑफिसर का हुक्म है और बगैर इजाजत दाखिला ममनुआ है। डीसी अपने पूरे अमले के साथ तकरीबन 2 घंटे इंतजार करते रहे, जिसकी वजह से जिले इंतजामिया और महकमा पुलिस में बहुत ज्यादा इंतशार पैदा हो गए। साल 2008 में मुंबई हमला को भारत पर सबसे बड़ा करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पाकिस्तान के अस्करियत पसंदों की जानिब से दिए गए जख्मों को कभी नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क नई पॉलिसियों से शिद्दत पसंदी का मुकाबला कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हैदरपोरा एनकाउंटर में मारे गए रामबन के आमिर मगरे की लाश उनके अहल खाना को मिलनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने जिला रामबन के गोल में पार्टी के कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू व कश्मीर में वोट के बंटवारे की साजिश जा रही है। उन्होंने कहा कि असेंबली नशस्तों की असरनो हदबंदी को लेकर भी लोगों को आपस में लड़वाने की साजिशें हो रही है। कि हुकूमत जो कह रही है वो सही है, कुछ कहा नहीं। मुझे बिल्कुल जरा सा भी शक नहीं है अपने बेटे पे। मुझे पता है कि जो गवर्नमेंट ने कहा है वो गलत है। ये श्रीनगर जाके एहतजाज कर नहीं सकते ना मीडिया वाले इनको ज्यादा सवाल पूछ सकते। तो इस बात का फायदा लेके इनको इनके बेटे की बॉडी नहीं दी जा रही है। जब तक वो इंक्वायरी करेंगे तब तक फिर इनको फिर उसके बाद बॉडी देंगे, फिर ये क्या गुस्ल देंगे। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद का कहना है कि जम्मू व कश्मीर एक ऐसी रियासत है जिसको दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन ऐसी पुरानी रियासत को साल 2019 में 2 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया, जो दुनिया की तारीख में पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि जब तक जम्मू व कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल नहीं होगा तब तक हम बरसर जदोजहद रहेंगे। कि यहाँ इनका जो मनोबल है इनको बूस्ट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, ये नहीं समझे कि हमारा कोई है नहीं, हम किसी के रहमो करम पे हमको कोई मारेगा तो कोई पूछेगा नहीं। जम्मू कश्मीर में माहौल ऐसा बनाए कि जिससे लोगों को यकीन आ जाए कि भाई सियासत हो सकती, इलेक्शन हो सकती। वरना कभी कभी ऐसा हुआ है कि इलेक्शन तो करा लिए लेकिन पोलिंग बूथ पे नहीं आए। सरमा के अयाम में जंगलात में आग लगने के बड़े वाक़ात के बीच एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि जम्मू कश्मीर में 50% जंगलात इलाका आग लगने के लिए इंतहाई मुहस्सन है। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर महकमा जंगलात को साइंसी तरीकाकार से जंगलात को बचाने के लिए मंसूबा बंदी करने की हिदायत दी है। भारत ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को 15 दिसंबर से बहाल करने का फैसला किया है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने बताया कि इस फैसले से मुल्क में सयाहत और इक्तिसादियात को फरोग मिलेगा। शहरी हवाबाजी की वजारत ने मजीद कहा कि बैनुल-अक़वामी परवाजें शुरू करने से पहले मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना के खतरे की बुनियाद पर 3 कैटेगरीज बनाई जाएगी। वजारत के मुताबिक इस जुमरे में शामिल ममालिक के लिए मुख्तलिफ कोविड कवायद नाफिज किए जाएंगे। जिला बांडीपोरा के सदरकोट बाला इलाके में पुल इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हुआ है। मकामी लोगों का कहना है कि 2 साल कबल इंतजामिया ने वादा किया था कि पुल की मरम्मत या नया बनाया जाएगा, ताहम जमीनी सतह पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उसके आज तब ये इसको टेम्परेरी बनाया गया था, आज तक इसको परमानेंट नहीं बनाया गया है। और भी यहाँ पे इस पुल की हालत इतनी खराब हो गई, ये पूरा टूट चुका है। यहाँ पे हादसा होने का खतरा है, किसी बच्चे जाने की मतलब बच्चा जाने का इसमें हादसा है, तो इस चीज़ का कौन जिम्मेदार रहेगा। तो हम ये कहते हैं कि इसको फ़िलहाल टेम्परेरी अगर इसकी वेल्डिंग हो जाए, जब तक ये इसका कोई सोल्यूशन ना निकले, तो ये हम ये इतना कह सकते हैं कि अगर फ़िलहाल इसकी वेल्डिंग हो जाए, फ़ौरन काम स्टार्ट हो जाए, तो ये इंसान भी चल सकता है। ये यहाँ से जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला के यारीपुरा इलाके में हफ्ते की शाम 2 मोटरसाइकिलों के आपस में टकराने से एक 38 साल नौजवान हलाक जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज और मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
श्रीनगर के डिप्टी मेयर परवेज कादरी ने कहा है कि मेयर जुनैद मुत्तू म्यूनिसिपैलिटी एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते और अपनी पोस्टें नहीं बना सकते, जो बल्दियाती कवानीन के सरासर खिलाफ है। अगर कोई तामीराती इजाजत के लिए हमसे राबता करता है तो हम यकीन दिलाते हैं कि ये मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। अमेंडमेंट हुई है तो बाद में कहीं कमेटियाँ दी गई थी, कानून की रूह से यहाँ बनाएंगे, वो 7 ही कमेटियाँ हैं यहाँ। आवर साइड कमेटियों को तश्कील दिया है, उनमें चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन बने हैं। मेयर साहब ने एक ऑर्डर निकाला है, वो टोटल इलीगल है, उसकी कोई कानूनी जवाजियत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से हमारे मेयर साहब से, हमारे कमिश्नर साहब से, अगर मेयर साहब ने वो ऑर्डर निकाला है तो उसको एग्जीक्यूट ऑर्डर कमिश्नर साहब निकाले, अगर वो बाज़ाब्ता कानून में है। यही करूँगा कि शहर में साफ सफाई उतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए थी। चेयरमैन डीडीसी बडगाम नजीर अहमद खान ने बडगाम बीरवा के गोंदीपुरा गांव में गवर्नमेंट हाई स्कूल की नई इमारत का इफ्तिताह किया और उसे आवाम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर खान ने इलाके में इस मंसूबे को शुरू करने पर महकमा तालीम और स्मग्रा का शुक्रिया अदा किया। खान ने लोगों पर पुरजोर दिया है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला कराएं और सरकारी प्रोग्रामों से ज्यादा फायदा उठाएं। एडिशनल डीसी साहब से यहाँ एक ये डेट फिक्स कराया था कि 27 तारीख को हम गोंदीपुरा जाकर इस बिल्डिंग को इनॉग्रेशन करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा यहाँ पर बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है। हम शुक्रगुजार हैं अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के, और इनकी जो इंजीनियरिंग विंग है समग्रा, मैंने देखा बड़ी जान फिशानी से उन्होंने इस बिल्डिंग को तामीर किया है। और महकमा सोशल फॉरेस्ट्री की जानिब से जिला रामबन के चमलुआसा बानहाल इलाके में शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। इस मौके पर मुतलका महकमा के अफसरान ने कहा है कि ये मुहिम जारी रहेगी। देवदार और कायल के दरख्त यहाँ पे लगाए, क्योंकि ये रकबा पहले ही आइडेंटिफाई किया था हमने पंचायत की तरफ से कि इसमें आप शजरकारी करें। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मुझे लगता है कि फॉरेस्ट डिवीजन रामबन के अंदर सबसे बेहतरीन और खूबसूरत जंगल जो है हमारा चमलवास का जंगल होगा। जम्मू व कश्मीर के जिला पुंछ के बातर नाला में हफ्ते के रोज हुए बारूदी सुरंग के धमाके में एक घोड़ा जख्मी हो गया। सरकारी जराये ने बताया कि पुंछ के बातर नाला के नजदीक कई घोड़े घास चरने में मसरूफ थे कि उसी असना में जेर जमीन बारूदी मवाद जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिसके नतीजे में मारूफ अहमद वल्द मोहम्मद बशीर का घोड़ा जख्मी हो गया। वादी कश्मीर में मुतलबर आलूद रहने से सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर कदरे कमी वाक़ा हुई है, जिससे लोगों को जरा सी राहत नसीब नहीं हुई है। इधर महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशनगोई के मुताबिक वादी में 5 दिसंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि अगरचे वादी में दिसंबर के पहले हफ्ते के दौरान भी मौसम खुश्क रह सकता है, ताहम सर्दी की शिद्दत जारी रहने की भी तवक्का है। जेके स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।